का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। बिहार कर्मचारी चयन का 10 अगस्त 2025 रविवार को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाले परीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में परीक्षा को शांतिपूर्ण और सदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करने को लेकर कई महत्वपूर्ण आदेश दिया गया। संबंधित अधिकारियों और दूसरे सभी लोगों को ये बैठक अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी केंद्राधीक्षकों और प्रतिनियुक्त संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और सभी प्रक्रियाओं के सफल संचालन पर जोर दिया गया। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही अभ्यर्थियों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। जानिए इस परीक्षा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा का समय 02 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया है। प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही रहेगा। 11 बजे के बाद किसी भी हाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जी, ये बैठक जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 3/25 के आलोक में क्षेत्र सहायक की जो परीक्षा होनी है इस जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं। उसके लिए 10 सेंटर्स पे ये परीक्षा आयोजित होगी 10 तारीख को, 10 अगस्त को। उसी के सिलसिले में ये बैठक की गई है, जिसमें सभी केंद्राधीक्षक, सभी स्टैटिक पदाधिकारी, केंद्र ऑब्जर्वर और हमारे डीओ साहब और हमारे नोडल पदाधिकारी, ये सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को परीक्षा की जो उसके गाइडलाइंस हैं और उसकी जो भावनाएं हैं आयोग की, कि कैसे हम लोग कदाचार मुक्त और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न कराएंगे, उसी के संबंध में क्या क्या वर्जित है? जूता मोजा पहन करके नहीं आना है, कोई पेन लेकर के नहीं आना है। कमरे में कोई भी सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं होने हैं। अगर उनके कमरों में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल है पहले से, तो सभी केंद्राधीक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वो उसका कनेक्शन हटा देंगे, ताकि जो है परीक्षा को अच्छे से संपन्न करें। टाइमिंग का क्या है सर? टाइमिंग जो है वो 12 बजे से 2:15 बजे तक है, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए 45 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। संस्कृत के संवर्धन से होगी देश की रक्षा। कुलपति शोभायात्रा के बाद उपाकर्म संपादित। जैतु संस्कृत जैतु भारत का होता रहा जयघोष। दरभंगा संस्कृत से समाज का अधिक से अधिक जुड़ाव हो, ये व्यवहार की भाषा बने और इसकी व्यापकता बनी रहे, इसके लिए शनिवार की सुबह संस्कृत विश्वविद्यालय कैंपस से शोभा यात्रा निकाली गई। ये संस्कृत शोभा यात्रा श्यामा मंदिर होते हुए रामेश्वरलता संस्कृत कॉलेज तक निकली गई। यही मौके पर उपस्थिति संस्कृत प्रेमियों को संबोधित करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो शून्य लक्ष्मी निवास पांड्या ने कहा कि संस्कृत के संवर्धन से संस्कार के साथ संस्कृति मजबूत होती है। जन भावना, देश भावना भी इसी से संभव है। इसलिए संस्कृत के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। संस्कृत के पलने बढ़ने से देश की रक्षा होगी।
शोभा यात्रा के दौरान विजेता संस्कृत विजेता के साथ साथ जैतु संस्कृत जैतु भारता का जयघोष होता रहा। वहीं कैंपस में उपाकर्म अनुष्ठान में मुख्य यजमान बने कुलपति प्रो पांड्या ने कहा कि उपाकर्म वेदाध्ययन के प्रति पुनः समर्पण का पर्व है। यह अनुष्ठान आत्मशुद्धि, संकल्प बल और वैदिक परंपरा में निष्ठा जताने का प्रतीक है। हमें वेदाध्ययन का संकल्प लेकर जीवन में पुनः अनुशासन और साधना को स्थापित करना होगा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि उपाकर्म वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो विशेष रूप से श्रावण मास में संपन्न किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदाध्ययन का पुनरारंभ, वेदों के प्रति श्रद्धा का नवीनीकरण और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस के अवसर पर यज्ञशाला में यह उपाकर्म आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी संस्कृत शोभायात्रा समाप्ति के उपरांत यज्ञशाला में उपाकर्म किया गया। बता दें कि संस्कृत शोभायात्रा के संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार पासवान तथा उपाकर्म के संयोजक व आचार्य वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव मिश्र थे। वहीं ब्रह्मा के रूप में धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो दिलीप कुमार झा थे। संस्कृत शोभायात्रा का नेतृत्व आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर रामसेवक झा ने किया। संस्कृत शोभायात्रा एवं उपाकर्म अनुष्ठान के मौके पर छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर शिवलोचन झा, भूसंपदा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश झा, CCDC डॉक्टर दिनेश झा, डॉक्टर साधना शर्मा, डॉक्टर ए सविता आर्या, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर ममता पांडेय, डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला, व्याकरण साहित्य संकायाध्यक्ष प्रो दयानाथ झा, कुलानुशासक प्रो पुरेंद्र वारेकर, ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुणाल कुमार झा, शिक्षा शास्त्र निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र, डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री, डॉक्टर शंभूशरण तिवारी, डॉक्टर धीरज कुमार पांडेय, डॉक्टर रामसेवक झा, डॉक्टर वरुण कुमार झा, डॉक्टर सुधीर कुमार झा, डॉक्टर त्रिलोक झा, डॉक्टर संतोष तिवारी, डॉक्टर देवहूति, डॉक्टर रविंद्र कुमार, सुशील कुमार, सतीश कुमार के अलावा दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। रक्षाबंधन पर राखी बाजार में रही रौनक। आज शनिवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दरभंगा शहर का माहौल पूरी तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रंग में रंगा नजर आया। सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। राखी की दुकानों पर भीड़ रही, जहां तरह तरह की आकर्षक राखियां सजी थीं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपनी पसंद की राखी और मिठाइयां खरीदने में व्यस्त दिखा। बहनों ने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह की डोर यानी राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। बदले में भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और उन्हें उपहार दिए। रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के अटूट रिश्ते, प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। ये पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो एक पवित्र धागा होता है। ये धागा केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि रक्षा और प्रेम का प्रतीक है। भाई इस धागे के बदले जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बहुत गहरा है। महाभारत काल में द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर बांधा था। बदले में श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया, जो आगे चलकर कई अवसरों पर निभाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं ने उस राखी की लाज रखते हुए चित्तौड़ की रक्षा की थी। आधुनिक समय में भी ये पर्व केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रह गया है। कई जगहों पर लोग अपने मित्रों, पड़ोसियों और रक्षा करने वाले सैनिकों को भी राखी बांधते हैं, जिससे भाईचारे और एकता का संदेश समाज में फैलता है। रक्षाबंधन रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ाने का एक माध्यम बन चुका है।
त्योहार के धार्मिक महत्व के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी इसकी अहम भूमिका है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षा और स्नेह का रिश्ता केवल रक्त संबंधों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और आपसी विश्वास से भी बनता है। यही कारण है कि इस दिन लोग न केवल अपने भाई बहनों को बल्कि समाज में सुरक्षा और सहयोग करने वालों को भी राखी बांधते हैं। दरभंगा में रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों के लिए कार्टून थीम और रंग बिरंगी राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं सिल्वर और जरी वाली राखियां भी खूब बिकी। रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इस दिन भाई और बहन के बीच का ये वादा एक ऐसे बंधन में बदल जाता है जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। इसीलिए रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम की एक सुंदर परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर के रूप में चली आ रही है। रक्षाबंधन के मौके पर हमारे संवाददाता ने कई राखी दुकानदारों से बात किया। इन लोगों ने क्या कहा उनकी बातों को भी हम सुनवा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी के मार्केट में कैसा जो है बिक्री चल रहा है? काफी कम इस बार कम बिक्री चला है। किस तरह का जो राखी है जिसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है? वही का जो आता है जरी वाला उसी का ज्यादा डिमांड रहता है। कितने दाम तक का जो है राखी आपके दुकान में? 5, 10, 15, 20, 25 यही तक सेल मिला जुला के हो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो गया इसका लगभग जीने तक जी रहता है। हाँ उसका रहता है। आपके दुकान में कौन कौन टाइप का राखी है? इस दुकान में मैंने हर आइटम का है। किस किस आइटम से बना हुआ है ये? सब रेशम का। जो ज्यादा डिमांड कौन सा बिक्री हुआ है आपके दुकान में? रेशमे का। रेशम का। हाँ रेशम वाला कितने में आता है? बहुत। कितना दाम तक का आता है रेशम वाला राखी? यही 5-10 यानी 5-10 से लेकर 30-40 तक आता है। हाँ। किस इलाके का दुकान है ये? ये रामगंज है जी। बहुत अच्छा रहा बिक्री। किस तरह का राखी का ज्यादा डिमांड है जो बिक्री हुआ है? सिंपल ज्यादातर सिंपल राखी का जो है कितने दाम तक का ज्यादातर जो है लोग डिमांड कर रहे हैं? 10 से 15। 10 से 15। ये किस टाइप का राखी होता है? ये रेशम का बना हुआ होता है। तो अच्छा बिक्री हुआ है? हाँ अच्छा होगा। नहीं अब थोड़ा बहुत जो छूटा बड़ा है सेट में जो आता है एक आध गो जो कल बिक्री था जो सुबह में बिक्री था वो अब नहीं। अच्छा हुआ है बिक्री? बहुत अच्छा हुआ। कितने दाम तक का आप राखी रखे हुए हैं? यहाँ से 30 से लेकर के 5 रुपये तक का रखते हैं। नहीं 5। अच्छा चला, ठीक है। किस तरह का राखी का ज्यादा डिमांड है यहाँ? यहाँ पर जो है ना हल्का जो है ना मीडियम परिवार है तो हल्का चलता है 5 से लेके 20-25 तक। बाजार अच्छा रहा है। दरभंगा का दुकान है। कैसा बिक्री हुआ है दुकान में? कैसा चला? बिक्री ठीक ठाक रहा है। जो राखी है किस किस टाइप का राखी का ज्यादा डिमांड है? यहाँ नग वाले का, रेशम वाले का, ये सब का ज़्यादा डिमांड है। बच्चे के लिए गुड्डा गुड़िया का डिमांड है। कितने दाम तक का राखी आपके दुकान में है? यहाँ 5 से लेके आपको 40 रुपये तक का राखी चल रहा है। बिक्री ठीक ठाक है, समय के अनुसार अच्छा चला। ज्यादा कौन? स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा के वार्ड नंबर 03 शकरी रोड में विगत 2 माह से चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आज समापन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ने प्रमाण पत्र वितरण करते हुए कहा कि सिलाई स्वरोजगार का बेहतरीन जरिया है। इसे सीखने के बाद महिलाएं परिवार में रहकर कमाई कर सकती है। सिलाई का प्रशिक्षण पाकर महिला को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आधुनिक दौर में सिलाई रोजगार का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में काफी मदद कर रहा है। हमारे वार्ड 03 में फाउंडेशन द्वारा सिलाई एवं मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण प्राप्त सैकड़ों महिलाओं काम कर रही है। मैं फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं के प्रति इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस शिविर की प्रशिक्षिका शोभा देवी ने कहा कि इस शिविर में 32 महिलाओं को सिलाई विद्या में निपुण किया गया है।
कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर अंजलि कुमारी, शालिनी कुमारी, सरस्वती कुमारी, रीमा कुमारी, किरण देवी, सिमरन सिंह, स्नेहा कुमारी, ज्योति कुमारी, शिवानी कुमारी, सुंदरी कुमारी, खुशी कुमारी, प्रतिभा कुमारी, कल्पना देवी, सृष्टि कुमारी, संध्या देवी, मधुमाला, निधि देवी इत्यादि मौजूद थी। बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के द्वारा रक्षाबंधन को लेकर पैर में राखी बांधा गया एवं पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही पूरे बिहार वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है। ऐसा ये प्यार और खुशियों का त्योहार है। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हरलाखी प्रखंड के करुणा पंचायत अंतर्गत रामसागर पोखर पर बन रहे घाट का निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने शमशान की भूमि बताकर रोक लगा दी है। इनको लेकर ग्रामीणों की समूह हरलाखी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर चल रहे कार्य को रुकवाने व जांच करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान घाट की जमीन पर स्थानीय मुखिया के द्वारा जबरन घाट का निर्माण किया जा रहा है। इससे पूर्व में भी मुखिया प्रतिनिधि द्वारा शमशान में शेड बनवाकर शमशान की जमीन को अतिक्रमण कर दिया। जबकि इस संबंध में बात करते हुए करुणा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय राय ने लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि शमशान घाट से 1 फीट पूर्व पोखर की जमीन पर हम घाट निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए प्रखंड कार्यालय से मुझे अनुमति दी गई है, लेकिन लगातार 2 महीनों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी अभी तक एनओसी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि बहुत जल्द प्रखंड कार्यालय पर अनशन करेंगे। रोड बीच से कमलारपट्टी गांव के लिए निकल गया, वो भी हमारे शमशान में ही है। 1 साल पहले उसमें शेड बना दिया गया जबरन बीच शमशान में जाके। अभी शमशान वहाँ 3-4 कट्ठा बच नहीं गया है, उसमें अब जबरन वहाँ स्नान घाट बनाया जा रहा है मुखिया के द्वारा, जिसका रास्ता उसी बीच शमशान से होगा। फिर हम लोग का समाधि रह कहाँ जाएगा सुरक्षित। इसलिए अपील है सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से, हर जगह जाके एप्लीकेशन दिए हैं कि उसको आके निरीक्षण करके और उसका क्या होना चाहिए उसका समुचित व्यवस्था किया जाए। प्रखंड में आपने आवेदन दिया था, उसके उपरांत जो है पदाधिकारी जांच में आए थे, क्या कुछ बताया गया उनके द्वारा? उनके द्वारा बताया गया कि हम एनओसी नहीं दिए हैं। यहाँ हमारे मुखिया पति जो है सो बोल रहे हैं, गांव को बरगला रहे हैं कि हम एनओसी लेके काम कर रहे हैं। बिना एनओसी से ही काम चल रहा है। विदाउट एनओसी
काम चल रहा है वहाँ। क्या लगता है पदाधिकारी आप लोगों की बातों को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नज़रअंदाज नहीं है, आगे क्या करेंगे वो तो वही लोग जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार शर्मा, ग्राम करुणा। कि शमशान घाट के बगल में जो अभी एक तालाब में जो कार्य चल रही है उसको लेकर कहा आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उसमें मुखिया द्वारा जो है ना अवैध एक सेट बना दिया गया है। शमशान भूमि 12 कट्ठा में अब 4 कट्ठा भी नहीं बचा है, उसमें रोड भी बना दिया गया है। वो जो घाट बन रहा है वो हम लोग को शमशान घाट से गुजरते हुए उस घाट पर जाएगा। वहाँ लोग लैट्रिन कर देता है, ब्रश करता है, जिबिया फेंक देता है, पेशाब कर लेता है, और हम लोग को वहीं जो है ना स्वर्ग एक धाम है जिसको मुखिया द्वारा जबरन जो है ना उसको नष्ट किया जाना है। पदाधिकारी से बातचीत हुई है, लिखित रूप में आप लोगों ने आवेदन दिया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, जो हम कह रहे हैं वो नहीं बनेगा। फिर भी जो है ना आज थोड़ा देर के लिए काम किया, अभी कोई कह रहा है ये काम बंद किया है, अब बंद किया है नहीं किया है देखने के बाद है। सरकार जो धर्म स्थल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो शमशान घाट को लेकर जो अग्रस्त रहते हैं, लेकिन एक तरफ जो पंचायत में इस तरह की अगर कार्य होती रहे तो कैसा रहेगा और यहाँ तनाव की माहौल उत्पन्न भी हो सकती है। बहुत तनाव का माहौल, जनता सब तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाए। सबको समझा रहे हैं ऐसा मत करो, कानूनी कार्रवाई द्वारा इसको हम बचाएंगे। जनता सब रूप धारण किया, चलिए जो होगा होगा, लेकिन हम लोग अभी तक रोक रहे हैं जो ऐसा मत करो। पदाधिकारी आके जांच उच किए हैं क्या वहाँ? कुछ कर्मचारी जी आए थे यहाँ, हाँ, उसके बाद कोई बड़े अफसर अभी तक नहीं पहुँचे हैं यहाँ। क्या प्रशासन से क्या अपील करते हैं? अपील यही करते हैं कि वो आकर के इसे हाँ धार्मिक चीज़ को बचाव करे, यहाँ जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उस तनाव को जो है न दूर करें। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा, ग्राम करुणा। लोग घाट का बना रहे थे, क्या दिक्कत हो गई और क्यों आज इस पे जो है आप लोगों को काम को रोक दिया गया है? हम लोग विकास के समर्पित लोग हैं। विकास के नाम पर और सामाजिक समरसता के नाम पर दूसरी बार ग्राम पंचायत राज करुणा की जनता वोट दे करके रंजना देवी को मुखिया बनाई। समाज में विकास के संबंध में मुखिया और समाज का एक फैसला होता है, सामाजिक निर्णय है। कुछ लोगों का इरादा रहा कि वहाँ पर सब जगह घाट बनाए, यहाँ पर एक घाट बना दीजिए। हम वहाँ पर घाट निर्माण शुरू किए। कुछ लोग अपने ही लोग हैं, हम उनको विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन विरोधी इसमें चाल खेल रहा है, उसके मंसूबा को हम सफलीभूत नहीं होने देंगे। हमारे पृष्ठभूमि को अभी तक लोग जाना नहीं है, न पदाधिकारी, और नहीं जाना है तो वो जान ले कि हम संघर्ष से उठ के आए हैं यहाँ तक। हमको किसी का आशीर्वाद आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हम वहाँ पर काम करना शुरू किए। कुछ लोगों का आपत्ति हुआ कि आप स्मशान में बना रहे हैं, वो लोग आवेदन दिए। हम ग्राम पंचायत राज की मुखिया पैड पर अंचलाधिकारी से अनापत्ति के संबंध में आवेदन दी। उस आवेदन के खिलाफ, आवेदन के उपरांत सीओ राजस्व कर्मचारी से उसका जांच करवाई। जांच करवाने के बाद राजस्व कर्मचारी अंचल अधिकारी को रिपोर्ट दिया। उसके बाद भी वो अनापत्ति हमको नहीं दी। उसके बाद वो कही कि इनके खिलाफ, उसके खिलाफ जो पब्लिक आवेदन आया है उसका जांच करके उसका रिपोर्ट दो। उसका भी राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच किया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट दिया जिसमें स्पष्ट लिखा है कि गांव या कुछ लोगों के द्वारा जो आवेदन जिस खेसरा खाता पर दिया गया है वो श्मशान किस्म है, और ये जो मुखिया जी बना रहे हैं, जो मुखिया जी के लिए जो अनापत्ति के लिए खाता खेसरा दिया गया है वो किस्म में जलकर है, पोखरा है। इसीलिए इसमें अनापत्ति देने में कोई माने अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। सीओ बीडीओ के नाम से लिख करके दी कि अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। बीडीओ और सीओ दोनों मिलकर के हमको कहा कि उसका खाता खेसरा श्मशान का अलग है और पोखरा का खाता खेसरा अलग है, इसमें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप इसी पर काम कर सकते हैं। उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बीडीओ और सीओ कंबाइंड रूप से हमको दबाने के लिए एक अलग मोनोपोली बना करके हमको परेशान। हम जब अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिया आवेदन तो हमको ये कागज क्यों मिला, क्यों दिया हमको? उसी वक्त कह देता ना कि अनापत्ति हम नहीं दे सकते हैं। हम जाते डीटीसी के पास, हम जाते डीएम के पास, हम जाते एसडीओ के पास, हम जाते गृह सचिव के पास,
तो हमको उतना कागज दे के हम जलकर में आप लोग गए स्थल निरीक्षण किए हैं, तो क्या मिला आपको? आपको लगा है कि वो भिंडा में बन रहा है घाट? नहीं, कहीं नहीं, भिंडा तो ऊपर है। तो जब इस खाता खेसरा में हमको लिख के दिया गया कि ये इसका किस्म जलकर है, उसमें हम बना रहे हैं पोखरा में घाट, तो घाट तो कहीं पोखरा में बनता है, भिंडा पर श्मशान में तो नहीं बनता है। और श्मशान कहीं भी भिंडा पर होता है, कहीं पोखरा में नहीं होता है। ये दोनों का कहीं कहीं मेल नहीं है, कहीं से कहीं मेल नहीं है। पदाधिकारी आपके ऊपर प्रेशर क्यों दे रहा है? अब हो सकता है उसका कोई गलत मानसिकता हो, उसका हम नहीं पूरा कर रहे हो, जो प्रचलित है इस सीओ के मामले में। अब मुखिया जी आप क्या करेंगे? जी करेंगे, हम जाते हैं मंडल पदाधिकारी से मिलेंगे, वहाँ तक का मामला गया है, जाएंगे डीएम साहब से भी मिलेंगे, अपर समाहर्ता से मिलेंगे, जरूरी पड़ेगा तो आगे हम अपने शाख और दूसरी बात कि हम ग्राम सभा में इसको पास किए हैं, जीपीडीपी में हमारा योजना लोड है, तो हम पदाधिकारी से एक ही आग्रह करते हैं कि आप ग्राम पंचायत को लिखित रूप से काम करने से वंचित कीजिए, हम काम रोक देंगे, अन्यथा हम काम करेंगे। हमको वीडियो धमकी दिया है कि वो फोन पर कि ये आपको अनापत्ति नहीं मिला है, आप जानिए, हम कह दिए हैं कि पेमेंट नहीं होगा, हम नहीं पेमेंट करेंगे, लेकिन हम जनता के हित में काम करेंगे, यही हमारा कहना है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया दावा आपत्ति की सूची। दरभंगा 9 अगस्त 2025। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 दावा आपत्ति की सूची साझा करने एवं विचार विमर्श हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म निर्धारित अवधि दिनांक 26 जुलाई 2025 तक प्राप्त हुआ है, उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 2025 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियों सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रारूप निर्वाचक सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी B0L0 प्रखंड कार्यालय एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। प्रारूप निर्वाचक सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां कोई भी इसे देख एवं डाउनलोड कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 14,73,817 पुरुष मतदाता, 13,25,991 महिला मतदाता एवं 44 थर्ड जेंडर कुल 27,99,852 मतदाता प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हुआ है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचक सूची के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति दे सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि में ऐसे सभी मतदाता जो 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। दावा आपत्ति संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु जिले के सभी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं नगर निकायों के कार्यालयों में विशेष कैंप वोटर फैसिलिटेशन सेंटर VFC स्थापित किया गया है, जहां 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार तक लगातार पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक कैंप वोटर फैसिलिटेशन सेंटर VFC में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति आवेदन पत्र यथा प्रारूप 06, प्रारूप 07, प्रारूप 08, घोषणा पत्र एनेक्स D एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकते हैं। निर्वाचक सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रारूप 06, किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप के लिए प्रारूप 07 एवं किसी भी प्रविष्टि में सुधार या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए प्रारूप 08 में आवेदन देना होगा। नए प्रावधान के अनुसार प्रारूप 06 एवं बिहार राज्य से बाहर के निर्वाचक के बिहार राज्य के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप 08 एनेक्स D जमा करना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त प्रारूप 06 के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज संलग्न करना होगा। प्रारूप 7 के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपत्तियों के संदर्भ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से नोटिस जारी कराते हुए उसका तामीला सुनिश्चित किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से अब तक प्राप्त दावा आपत्तियों की समेकित सूची प्रारूप 09, प्रारूप 10, प्रारूप -11, प्रारूप -11A एवं प्रारूप 11B विधानसभावार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपलब्ध कराई जा रही है। फॉर्म 6 मौजूदा फॉर्म 6 नया में कुल 1821 दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप प्रविष्टि में सुधार या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण को लेकर 1505 दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है। राजनीतिक दलों की ओर से एक भी अभी तक दावा आपत्ति को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रत्येक मतदान केंद्रों पर भी B0L0O0 एवं B0L0A0 की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक प्राप्त दावा आपत्ति की विवरणी एवं प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदान केंद्र वार तैयार ऐसे निर्वाचक की अद्यतन सूची जिनके द्वारा गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है एवं जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, उसे भी B0L0A0 के साथ साझा किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के स्तर से नए मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार प्रत्येक भाग क्षेत्र के लिए नए प्रपत्र में मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता BLA की नियुक्ति अपेक्षित है, ताकि स्वच्छ एवं शुद्ध निर्वाचक सूची का निर्माण किया जा सके। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भाग क्षेत्र के लिए नामित मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता BLA एक बार में अधिकतम 10 दावा आपत्ति प्रपत्र BLO के समक्ष जमा कर पाएंगे। मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं के संदर्भ में संबंधित BLA के द्वारा समुचित सत्यापन संबंधी घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे गलत पाए जाने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा -31 के तहत दंड के भागी होंगे। पूरी दावा आपत्ति अवधि में एक BLA अधिकतम 30 दावा आपत्ति प्रपत्र जमा कर सकेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नोटिस निर्गत करने एवं समुचित आदेश पारित करने के बाद ही प्रारूप निर्वाचक सूची से कोई भी नाम हटा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा फॉर्म 6 उपलब्ध कराने को लेकर अनुरोध किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ये योग्य मतदाता न छूटे। बैठक में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता विभागीय जांच से राकेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे। राजनीतिक दलों की ओर से गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, उदय शंकर यादव, राणा चंदन सिंह, मुकुंद चौधरी, प्रदीप कुमार महतो आदि उपस्थित थे। रक्षा बंधन पर देहदान की प्रेरणा और देशभक्ति का संगम दधीची देहदान समिति व मारवाड़ी महिला मंच की बहनों ने फौजी भाइयों को बांधी राखी। दरभंगा रक्षा बंधन के पावन अवसर पर दधीची देहदान समिति और मारवाड़ी महिला मंच की बहनों ने 8 बिहार बटालियन और 2 बिहार बटालियन NCC के फौजी भाइयों को राखी बांधकर उनके साहस, समर्पण और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर बहनों ने न केवल फौजी भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की, बल्कि देहदान और अंगदान के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्षा नीलम बजाज, सुलोचना केडिया, नीलम जैन, दधीची देहदान समिति की वंदना बोहरा, प्रतिभा सरावगी, ज्योति प्रकाश, आद्या सरावगी, नव्या सरावगी और जैस्वी मिश्रा ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को विशेष बना दिया।
कार्यक्रम का संचालन दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी द्वारा किया गया। वहीं दधीची देहदान समिति दरभंगा से कुमार आदर्श और राजेश बोहरा ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम में भावनाओं और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां रक्षा सूत्र के साथ समाज सेवा और मानवता की डोर और भी मजबूत हुई। बहनों द्वारा बांधी गई राखियां न केवल प्रेम और स्नेह का प्रतीक रहीं, बल्कि जीवनदान और सेवा की प्रेरणा भी देती रहीं। 8 बिहार एनसीसी के कमान अधिकारी ले कर्नल DK सिंह जी बहनों की भावनाओं से बहुत अभिभूत हुए एवं उन्होंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का रक्षाबंधन कार्यक्रम उन्हें आजीवन याद रहेगा। तो वहीं दूसरे कार्यक्रम में 2 बिहार मेडिकल एनसीसी के समादेष्टा मेजर डॉक्टर गौरव भदाना ने कहा कि वे और उनके सहयोगी फौजी आज अपनी बहनों की राखी की प्रतीक्षा ही कर रहे थे और अपनी बहनों को याद कर रहे थे कि इन बहनों का आना जैसे किसी को कोई दौलत मिल गई हो। सूबेदार मेजर मदन तमांग ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभी बहनों को फौजी भाइयों की तरफ से उपहार देकर धन्यवाद के साथ घर विदा किया गया। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।